स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि ये पुराने क्वेश्चन जैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 35 जैसा। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg मूविंग एट 2 मीटर पर सेकेंड। एक 2 kg का ब्लॉक है, ये मास m की वैल्यू दी गई है 2 kg, और ये 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। वो हेड ऑन कोलिजन करता है एक दूसरे ब्लॉक से जो रेस्ट पे रखा हुआ है। तो पूछा गया फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द कॉलिजन। कितना मैक्सिमम पॉसिबल लॉस हो सकता है। तो आपको पता है कि मैक्सिमम पॉसिबल लॉस जो होता है वो परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन में होता है, यानी E = 0। यानी ये दोनों है ना जो ब्लॉक होते हैं वो सेम स्पीड से जाते हैं। ऐसा लगता है चिपक गया हूँ, ठीक है। फिर पूछा गया एक्चुअल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बताइए। अगर एक्चुअल लॉस जो काइनेटिक एनर्जी की है वो आधी हो अगर मैक्सिमम के, तो बताइए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या रहा होगा, है ना, ई की वैल्यू क्या रही होगी। तो देखिए दो मेथड है इसको सॉल्व, दो मेथड क्या मतलब दोनों एक ही है। एक है कि फार्मूला का सहारा ले लें, एक होता है बेसिक से डिराइव करें इसको, ठीक है। तो मैं दोनों मेथड से बता रहा हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला भी वैसे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रख लेनी चाहिए, है ना। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर इंटू 1 - E²। आपके नोट्स में भी होगा ये क्वेश्चन, और नीट वालों के लिए और जो जेई मेंस की सिर्फ तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत आवश्यक फॉर्मूला है, ठीक है। जेई एडवांस में इतने ईजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसलिए आप नहीं भी याद रख सकते हो। तो हाफ M1 M2 ये जान रहे हो फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैक्सिमम जो लॉस होगा डेल्टा के मैक्स, हाफ तो हाफ ही है। M1 और M2 दोनों की वैल्यू 2 kg है, तो 2 × 2 = 4, ठीक है। और यहाँ 2 + 2 4, 4/4 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। U1 - U2 यानी 2 - 0 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। 1 - E², और E की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये 1 ही हो जाएगा। तो कितना हो गया, 2 जूल। देखिए एक लाइन में आंसर। नेक्स्ट, अगर एक्चुअल लॉस मतलब दूसरे का केस में क्या है, डेल्टा के जो है वो डेल्टा के मैक्स का कितना है, आधा है, यानी 1 जूल है, ठीक है। अब देखिए डेल्टा के की फॉर्मूला क्या थी, यही वाली फॉर्मूला है, ये फिर से वही आएगा देखना। हाफ M1 M2/M1 + M2 फिर से कितना आएगा, 1 आएगा। U1 - U2 का होल स्क्वायर फिर से कितना आएगा, 4 ही आएगा। बस यहाँ 1 - E² होगा, ठीक है, = 1 जूल है। अब देख सकते हो 2 से ये 4 कट जाएगा, तो 1 - E² = क्या आ जाएगा, 1/2। तो E² की वैल्यू 1/2, फिर से 1 - 1/2 1/2 ही होती है इत्तेफाक से। तो E की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो एक ये तरीका हो गया, है ना, फॉर्मूला का सहारा ले लिए। दूसरा, मान लो कि हमें डिराइव ही करना है, तो फिर देखिए मैक्सिमम पॉसिबल लॉस E = 0 पे होती है, ये आपको पता है। नेट फोर्स = 0, इनिशियल मोमेंटम = फाइनल मोमेंटम, है ना। तो m × 2 + 0 = 2m × v। क्लियर है, 2m × v। तो m से m कट जाएगा, तो v की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 1 मीटर पर सेकेंड आ रही है। 2 से 2 भी कट जाएगा। अब देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv²। m की वैल्यू कितनी है, 2 है, और v² यानी 4, और एक वाले की तो 0 थी, तो ये कितना हो गया, 4 जूल हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ, क्या एक ही बार में जोड़ दूँ क्या दोनों मास को, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, या 2 + 2 लिख देता हूँ। और v का स्क्वायर कितना आया था, 1² आया था, तो ये कितना हो गया, 2 जूल हो गया। तो देखिए लॉस क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल, है ना, बड़ा माइनस छोटा नहीं, हाँ मतलब यहाँ पे वही है, बड़ा माइनस छोटा ही है, ठीक है। मतलब फाइनल माइनस इनिशियल मत कर देना, लॉस है यहाँ, निगेटिविटी पहले इंक्लूडेड है इस शब्द में। तो 4 जूल - 2 जूल यानी कितना हो गया, ये 2 जूल, ये आंसर हो गया। ये कहाँ चला गया, हाँ, ये 2 जूल आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट वाले केस में ई की वैल्यू पूछी गई है ना। अगेन हमें बेसिक स्टेप से जाना होगा। पहला फिर से इनिशियल मोमेंटम = फाइनल मोमेंटम हम लोग करेंगे। एक सेकेंड, यहाँ कर देते हैं। नेट फोर्स = 0 करेंगे, तो इनिशियल मोमेंटम = फाइनल मोमेंटम लिखना होगा, ठीक है। तो m × 2 + 0 = m × v1 + m × v2। तो यहाँ से आपको दिख रहा है v1 + v2 कितनी आ जा रही है, 2 आ जा रही है, ठीक है। तो ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या बोला गया है, वही लॉस जो है वो आधा है मैक्सिमम के। तो लॉस किसे कहते हैं, देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv², मतलब डायरेक्ट वो तो 4 जूल लिख सकता हूँ मैं, ऊपर में सॉल्व किया ही था, 4 जूल लिख देता हूँ। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू मास इंटू v1² प्लस हाफ इंटू मास इंटू v2²। मास की वैल्यू कितनी है, 2 kg है,
ठीक है। तो पहले मैं अभी लॉस निकालना चाह रहा हूँ, तो ये इत्तेफाक से v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर आ गया, इत्तेफाक से नहीं आया, निकाला गया है, ठीक है। तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोला गया है, डेल्टा के क्या है, मैक्सिमम का आधा है, मैक्सिमम का आधा है, ठीक है। और डेल्टा के है क्या, के इनिशियल माइनस के फाइनल, यानी 4 माइनस v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। और मैक्सिमम कितनी थी, 2 जूल थी, 2 जूल की आधा कितनी हो जाएगी, 1 जूल। तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर कितना आ गया, 4 माइनस 1 3 आ गया। तो ये दो इक्वेशन है, अब आपको इन्हें सॉल्व करना होगा। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने सॉल्व करना सिखाया था, है ना, जस्ट पिछले क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं क्या करना चाहिए। हमें इसका स्क्वायरिंग कर लेना चाहिए बोथ साइड्स, तो फिर आपको दिख रहा होगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 आ जाएंगे इक्वल टू 4, ठीक है। और v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर कितना है, 3 है, तो 4 माइनस 3 1, तो v1 v2 कितनी आ जाएगी, 1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला चीज़ हमें मिल गया एक। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये वाला यूज कर सकते हैं आइडेंटिटी, है ना, दो आइडेंटिटी को मिक्स किया गया वहाँ पर। तो उस तरीके से आप लिख सकते हो v2 माइनस v1 का होल स्क्वायर इक्वल टू v2 प्लस v1 का होल स्क्वायर माइनस 4v1 v2, ठीक है। तो v2 प्लस v1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और v1 v2 की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, ठीक है। तो ये 4 माइनस 2 यानी 2 आ जाएगा। तो v2 माइनस v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस √2 होती, लेकिन आप देखना यहाँ पे फिर से माइनस को हटा दिया जाएगा, समझ में आया ना, 4 माइनस 2 2 हुआ है, लेकिन ये स्क्वायर है, इधर v2 माइनस v1 का स्क्वायर है, तो वो स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब देखिए हमें पता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में, रेस्टिट्यूशन के बारे में, इसकी फॉर्मूला क्या होती है, E इक्वल टू v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2 होती है। अब देखिए v2 माइनस v1 क्या है, यही है v2 माइनस v1, है ना, √2 रख लो आप यहाँ पर। और u1 की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 2, तो ये कितनी आ जा रही है, 1/√2। तो देखिए आंसर तो यहाँ से भी आ गया, लेकिन देखना थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन हुआ यहाँ पर, तो हम लोग कैलकुलेशन का प्रैक्टिस कर रहे थे एक तरह से, ठीक है। इसलिए आपको ये वाली फार्मूला भी याद रहनी चाहिए थोड़ी सी, है ना, थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।